मैं संत फ्रांसिस असीसी की अनुयायी और उनकी शिक्षाओं की पोषक हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी को भगवान के करुणामय प्रेम का पात्र बनकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। मैं गरीबों की संरक्षिका और उनकी मदद करने वाली संत हूँ। आइए हम सभी इस दुनिया में प्रेम और करुणा से वाहक बने। Saint Francis of Assisi, bless me, let me learn to live like thee. Loving all, living free, whisper my prayer on the breeze. Bless our four-legged friends, our feathered friends in the trees. Bless our earth and skies. Saint Francis of Assisi, bless me. संत सेबास्टियन का जन्म नालबान सदन फ्रांस में 256 एडी में हुआ था। राजा डेक्लोसियन के राज्यकाल में ख्रिस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सेनापति उनसे कहता है कि आपका प्रिय सेबास्टियन यह सब कुछ कर रहा है। तब राजा बहुत क्रोधित होता है और सेबास्टियन को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और धनुर्धरों को बुलाते हैं कि वे तीर चलाएं। तब संत सेबास्टियन कहते हैं कि यह तीर मेरे शरीर को तो छेद सकते हैं, लेकिन मेरे विश्वास तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास बहुत गहरा है। तब राजा धनुर्धरों को आदेश देता है और संत सेबास्टियन के पूरे शरीर को छेद देते हैं। उसी समय कुछ विश्वासी भी आते हैं और उनके शरीर को जब वे छूते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वे अब भी जीवित हैं, और उनके सैनिक उन्हें तब तक मारते हैं जब तक वह मर नहीं जाते हैं। और इस समय संत सेबास्टियन की मौत हो जाती है, वे शहीद हो जाते हैं। संत फिलोमेना का जन्म ग्रीक में हुआ था। संत फिलोमेना एक बड़ी धार्मिक एवं पवित्र जीवन जीने वाली स्त्री थी। संत फिलोमेना की सुंदरता पर मोहित होकर सम्राट ने उनसे विवाह करना चाहा, परंतु संत फिलोमेना ने ईश्वर को ही अपना अस्तित्व माना। उन्होंने उसका प्रस्ताव अस्वीकार किया। उसने उन्हें मारने की कोशिश की, जेल में प्रताड़ित किया, तीरों से मारा, परंतु वह संत फिलोमेना का कुछ नहीं कर पाया। तत्पश्चात उसने संत फिलोमेना को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की। अंततः संत फिलोमेना बच गई। अंततः उसने संत फिलोमेना को सर काटकर मरवा डाला। वह बच्चों, बांझ स्त्रियों, युवाओं की संरक्षिका संत है।
14वीं ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक युद्ध चल रहा था जिसे 100 सालों का युद्ध भी कहा जाता है, जिसकी अहम भूमिका सेंट जोन ऑफ आर्क ने निभाई। वे इस युद्ध की बाद फ्रांस की नायिका भी माना जाता है। सेंट जोन ऑफ आर्क ने ईश्वर के आदेश को माना और अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। इसके कारण युद्ध को उन्होंने धार्मिक युद्ध का रूप दे दिया और जीत पाई। उन्हें धोखे से कैद कर जिंदा ही जला दिया गया एवं विधर्मी घोषित किया, परंतु कैथोलिक चर्च ने उन्हें शहीद तथा एक संत की उपाधि दी। संत बारबरा 14 पवित्र सहायकों में से संत बारबरा बहुत ही लोकप्रिय संत हैं। संत बारबरा बहुत ही खूबसूरत युवती थीं, जिनका जन्म 273 ईस्वी में निकोमीदिया नामक स्थान पर हुआ था तथा इनकी मृत्यु 306 ईस्वी में हुई। संत बारबरा को ईसाई धर्म अपनाने पश्चात उनके पिता ने एक मीनार में कैद कर दिया। उस मीनार में उन्होंने कई साल बिताए, परंतु उसके पश्चात भी उन्होंने ईसाई धर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया। अंत में उनके पिता ने क्रोध में आकर उनको रोमन अधिकारियों के हवाले कर दिया। विस्तार के रूप में वह विस्फोटकों के साथ काम करने वाले अन्य लोगों की संरक्षक संत बन गई। संत बारबरा, जिन्हें महान और शहीद बारबरा के नाम से भी जाना जाता है। I am Saint Teresa of Avila, also known as Saint of Jesus, a Carmelite nun and Spanish mystic and religious reformer. जय यीशु की। मैं फ्रांसिस ऑफ असीसी हूँ। मैं गरीबों और पशु पक्षियों का संरक्षक संत हूँ। इस संसार के सभी जीव जंतु परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारे भाई भी हैं। इसी कारण मेरे को इस संसार के सभी पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है। आइए हम प्रेम और करुणा के साथ इस संसार के सभी पशु पक्षियों से प्रेम करें ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सकें। जय श्री कृष्ण। मैं सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस हूँ, जिसे लिटिल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। मैं मिशनरियों और विश्वासियों की संरक्षण संत हूँ। मेरा विश्वास सादगी और प्रेम में है। मैंने अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा में बिताए हैं। मैं
मैंने कहा था मैं अपना स्वर्ग पृथ्वी पर अच्छे कार्यों में बिताऊंगा। Hello, my name is Carlo Acutis. I am a young boy from Italy with a great love for computers and technology. But the true love of my life is the Eucharist. I believe that the Eucharist is the highway to heaven that brings us closer to God. That's why I have created an online collection of Eucharistic miracles, hoping to inspire others. The church has named me the patron saint of youth because I want every young person to come closer to Jesus just as I did. My story shows that true joy is only found in God. जय यीशु की। मैं मदर टेरेसा हूँ। मुझे गरीबों, बीमारों और असहायों